Now second unit is Python introduction or introduction to Python. First of all, what is Python? Python name derived from the famous BBC comedy show, namely Monty Python's Flying Circus. Python का नाम कहाँ से डिराइव किया गया है? मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक बीबीसी चैनल होता था, या अभी भी आता है, उस पर कॉमेडी शो आता था, वहाँ से इन्होंने इसका नाम ले लिया मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से ये नेम ड्राइव किया है पाइथन। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम। ये नेम आपको ध्यान रखना है, ग्यूडो वैन रोसम। ये पूछा जाता है एग्जाम में, हु वाज क्रिएटेड पाइथन। ठीक है, तो पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम। ग्यूडो वैन रोसम नेम आपको मेमोराइज करना है। द लैंग्वेज वॉज रिलीज इन फेबररी 1991। 1991 से में ये सबसे फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी। पाइथन गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ बीबीसी कॉमेडी सीरीज फ्रॉम 70s में ये बीबीसी में शो आता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से ये नेम डिराइव किया पाइथन। नाउ पाइथन कैन बी यूज्ड टू फॉलो both procedural approach and object oriented approach of programming. There are two approaches. Number one is procedural oriented programming and number second is object oriented programming approach. ठीक है, ये क्या होती है इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। और आपको बता दूं, प्रोसीजर में ये होता था, प्रोसीजरल में हम प्रोसीजर लिखते थे। प्रोसीजर क्या होते हैं? जस्ट लाइक अ फंक्शन। अब ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो जब अब हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि प्रोसीजर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये होते थे, कोई भी चीज़ है, लिविंग थिंग है, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेड करके जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, फंक्शन लिख दिए जाते थे, फंक्शन के बेसिस पे प्रोग्रामिंग करते थे, वो कहलाती थी प्रोसीजरल अप्रोच। तो पाइथन दोनों को फॉलो करती है, प्रोसीजर से भी कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ फ्री टू यूज़, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते। पाइथन इज़ बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड विथ टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एबीसी लैंग्वेज रिप्लेस्ड बाय बेसिक लैंग्वेज जो थी उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है, और दूसरी है मॉड्यूला 3। ये दो लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब इसके बेसिस पे इसको बनाया गया है पाइथन लैंग्वेज को। इनके बाद ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, बेसिक एंड मॉड्यूला 3 लैंग्वेज के बाद। नेक्स्ट इज फीचर विच मेक पाइथन सो पॉपुलर। क्या क्या फीचर है जो पाइथन इतनी पॉपुलर हो रही है? अभी पहले यहाँ पे हमारे सिलेबस में सी और C++ थी, जावा थी। अब जावा और C++ को हटा के पाइथन लैंग्वेज डाल दी गई है। क्यों इतनी पॉपुलर हुई है ये? तो इसके रीज़न है, पहला इजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये कैसी है? ईजी टू यूज़ है। ठीक है। सेकेंड इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होती है हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन में। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज हमने पढ़े थे, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। तो कंपाइलर में क्या होता था, टाइम ज़्यादा लगता था, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता था। इंटरप्रिटर की टाइम कम लगता था। तो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है ये, इंटरप्रिटेशन होता है इसमें, इंटरप्रिटर होता है पाइथन का। इट्स कंप्लीटनेस, इसमें कंप्लीटनेस है, मतलब इसके लिए आपको कोई अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं करना पड़ती है, सारे टास्क आप पाइथन से परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म से मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्रॉस से मतलब होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना। तो प्लेटफॉर्म जब भी आपको आता है तो दो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा उसका होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर भी इसको बोल सकते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है? प्लेटफॉर्म। तो जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 और प्रोसेसर है उसका कोर 2 Duo। अब इसी तरह किसी के पास AMD प्रोसेसर होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा लिनक्स होगा, या फिर मैक होगा, एप्पल लैपटॉप है किसी के पास तो उसमें मैक होगा। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज इट मीन्स अगर आपने एक विंडोज़ में प्रोग्राम बनाया और उसको आप ले जाओगे एप्पल के मैक OS पे, तो वहाँ पे भी वो प्रोग्राम आप रन कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक तो रन हो जाएगी ये लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को एक टर्म और कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। मतलब ये प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होती, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग यूज़ नहीं होती ये, इसलिए इसको क्या किया जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर फ्री एंड ओपन सोर्स, ये हमने पहले भी देखा था, फ्रीली अवेलेबल है, ये फी नहीं है, फ्री है, ये FREE, फ्री एंड ओपन सोर्स। ये फ्री में अवेलेबल है, फी नहीं है, फ्री है एंड ओपन सोर्स। इसका सोर्स कोड जो कोडिंग है इसकी वो अवेलेबल है, इसका जो सॉफ्टवेयर आता है उसके साथ आप इसका सोर्स कोड भी, बाइनरी जिसको बोलते हैं, बाइनरी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और उस बाइनरी में चेंज करके मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज भी आप बना सकते हैं अगर आपको आता है ठीक से तो। फिर है वेराइटी ऑफ यूजेस एप्लीकेशन, कई तरह की वेराइटी है इसमें, आप यूज़ कर सकते हैं इसका, कई तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, सर्वर साइड प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स जो है पाइथन को पॉपुलर बनाए रखते हैं। ये सारे फीचर हमने यहाँ डिस्कस किए, पाइथन फीचर्स ऑफ पाइथन। अब ये फिर से उसका डिटेल है, इजी टू यूज़ क्यों है पाइथन। पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विथ वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल। इसके सिंटैक्स जो होते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, जो मैथ्स में जैसे आपका फॉर्मूला होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स मतलब इसके जो सिंटैक्स है, लिखने की जो मेथड है, या सिंटैक्स एंड सिमेंटिक बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश में क्या लिखते हो, इंग्लिश में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, पहले इंग्लिश का वर्ड का सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, ठीक है। तो हिंदी में अलग तरीके से लिखोगे, अलग अलग होते हैं सिंटेक्स। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स रूल अलग अलग होते हैं, बट इसके सिंटेक्स कैसे सिंपल है। इट इज़ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है और प्रोग्रामर फ्रेंडली भी है। फिर है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है मोर केपेबल टू एक्सप्रेस कोड पर्पस देन मेनी अदर लैंग्वेज लाइक स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। अब दो नंबर को स्वेप करना था आपको, C++ में ये प्रोग्राम बनाया और एक ये पाइथन में बनाया। तो देखो कितने शॉर्ट में आपने उसको एक्सप्रेसिवली उसको लिख दिया, छोटे में आपने कर दिया। C++ में आपको लिखना था अगर ये दो नंबर को स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब होता है इधर से उधर चेंज करना, A की वैल्यू B में चली जाए, B की वैल्यू A में चली जाए, उसको बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। उसके लिए प्रोग्राम है। तो C++ में अगर आपको लिखना है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले C++ में आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट लाइन को आप देखिए, इंटीजर INT लिखना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, मतलब वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है ए में हमने असाइन, इक्वल टू नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, असाइन। ए में डाल दिया 2, ए की वैल्यू क्या असाइन कर दी 2, कॉमा बी की वैल्यू असाइन कर दी 3, कॉमा एक और वेरिएबल लिया हमने टेम्परेरी, वो क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्परेरी वेरिएबल में ए को डाल दिया, फिर ए की पोजीशन में क्या डाल दिया, बी को डाल दिया, और फिर टेम्परेरी की वैल्यू हमने किस में डाल दी, बी में डाल दी। तो अब यहाँ इसके बाद आप देखोगे तो ए की वैल्यू बी में आ गई और बी की वैल्यू ए में आ गई, दोनों आपस में स्वैप हो गई इसके थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए हमें कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा, 4 लाइन्स का कोड लिखना पड़ा C++ में। और यही काम अगर हम पाइथन में करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंटीजर है या क्या है, आप डायरेक्टली उसको असाइन कर देंगे A, B, इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं पाइथन में A, B। तो A को असाइन हो जाएगा 2 और B को असाइन हो जाएगा 3, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग असाइनमेंट होता था। तो एक लाइन में आपका काम हो गया। फिर टेम्परेरी वेरिएबल की यहाँ ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपने क्या किया, A, B असाइंस टू B, A। तो B की वैल्यू A में आ जाएगी और A की वैल्यू B में आ जाएगी, इस तरह से ये वर्क करेगा। तो 2 लाइन में यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल का कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ न कर, विदाउट यूज़ के हमने पाइथन में छोटे से कोड में
इसको कंप्लीट कर दिया स्वेपिंग ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम को। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इसमें एक्सप्रेशन बहुत ही फास्ट है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ये। अब इसके बाद चलते हैं इंटरप्रिटेड। इट इज़ इंटरप्रिटेड नॉट कंपाइल्ड, कंपाइल नहीं होती है, इंटरप्रिट होती है। दस एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, मतलब ये लाइन बाय लाइन करता है। एंड इट मेक्स पाइथन ईजी टू डिबग, डिबगिंग ईजी हो जाती है लाइन बाय लाइन करने से। जहाँ भी लाइन पे आएगा वहीं पे रुक जाएगा कर्सर आपका। एंड सुटेबल फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस्ड यूज़र, तो बिगिनर्स के लिए ये सूटेबल होता है कि वो जहाँ पे एरर आ रही है वहीं पे वो प्रोग्राम आपका रुक जाए और आप एरर डिबग करके उस आगे बढ़ जाए, ठीक है। और एडवांस यूज़र के लिए, दोनों के लिए ये सूटेबल होता है इंटरप्रिटर। फिर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के बारे में हम देखते हैं। व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन यू गेट एवरीथिंग, दैट इज़ यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरी। पाइथन आपने डाल लिया तो उसके साथ सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल विद पाइथन एडिशनल लाइब्रेरी। फीचर्स लाइक वेब पेजेस, डेटाबेस कनेक्टिविटी, GUI फीचर्स आर अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन फॉलोज बैटरी इंक्लूडेड फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी पाइथन की कि इसकी बैटरी सारी इंक्लूडेड रहती है, सब चीज़ें ये लेके चलती है पाइथन। तो ये इसकी क्या कहलाती है, कंप्लीटनेस ऑफ पाइथन। क्रॉस प्लेटफॉर्म मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, फिर भी पढ़ लेते। पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन। पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल भी कहा जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और एक और वर्ड आता है पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी फीचर भी है इसमें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको क्या कहते हैं, पोर्टेबिलिटी। तो ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, कैन बी डाउनलोडेड python.org। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं python.org से। इट इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स, दैट इज़ यू कैन मॉडिफाई, इम्प्रूव, एक्सटेंड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप इसमें चेंजेस करके अपनी खुद की लैंग्वेज बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो उसको, या आगे बढ़ा सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आती है ये, ठीक है। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स हो गया। अब वेराइटी ऑफ यूसेज के नेक्स्ट